जो लोग पुराने हैं जिनको याद होगा, जिन्होंने 1 डेढ़ साल पहले देखा है, जो हमारा चैनल था, जो मेन इंस्टाग्राम का चैनल था जो डिलीट हो गया था, हमने दोबारा बनाया। रेगुलर नहीं रहे हम इस पे, शुरू के 4-5 वीडियो डाल के बस ऐसे ही चल दिया। तो अगेन वही वाली जर्नी स्टार्ट करते हैं। फिर से वो फिटनेस वाली होती है ना, बट इस बार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपल ही होगा कि हम डेली रूटीन कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो आज अभी मैं उठ गया हूँ, लगभग 5 बजे उठ गया था, तो रेडी होके सब चीजें सेटल कर रहा था। तो अभी टाइम होने वाला है 6, तो जल्दी से चलते हैं जिम। अब वहाँ के शॉर्ट्स एंजॉय करो, उसके बाद घर आते हैं, खाना पीना खाते हैं और जल्दी से जॉब के लिए निकल जाते हैं। मेरा नाम है ऋषभ और आप लोग बहुत सारे मुझे ट्रैवल वीडियोस में देख रहे होंगे, लेकिन ट्रैवल हर समय ना पॉसिबल नहीं होता। ट्रैवलिंग करना मुझे लगता है कि जितना बताया जाता है सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि ट्रैवलिंग में पैसा खर्च होता है, आपको छुट्टियां चाहिए होती हैं, आपको थकावट भी होती है और टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है जो आपको मैनेज करना होता है। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप सोचोगे कि मैं ऐसे क्यों आ गया, रैंडमली कोई ट्रैवल वीडियोस नहीं आ रहे मेरे। तो अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं, 5 बजे मैं उठ गया था, जिम जाने की तैयारी कर रहा हूँ। एक चैनल था हमारा पुराना जो डिलीट हो गया था, मुझे उस पे ब्लू टिक मिला था लगभग 2000 सब्सक्राइबर पे ही। बहुत बड़ी बात थी यार मेरे लिए, लेकिन वो डिलीट हो गया। आई डोंट नो कैसे हो गया, हैक कर लिया किसी ने, क्या हुआ उसके ऊपर। तो अगेन मैंने दोबारा शुरुआत की तो नहीं हो पाया। 3 महीने का ब्रेक लिया था, ब्रेक मेरा जो खत्म हो गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अपनी डेली लाइफ दिखाऊं। अब डेली लाइफ कैसे दिखाऊं, मैं सिंपल बता देता हूँ आपको कि मैं एक छोटे शहर करनाल से आता हूँ। दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ, लगभग 3-4 साल होने वाले हैं। उससे पहले कोविड में मेरा काफी नुकसान हुआ, बिजनेस मेरा बंद हो गया। नुकसान भी ऐसा हो गया, 2.5-3 लाख रुपए उधार हो गए थे और कोविड में पैसा लगता ही चला गया, रिकवर नहीं कर पाया। और मैंने लोगों से मांगना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं चाहिए था कि मैं अपना पैसा लोगों से जाके मांगू और बार बार वो देना मैं चक्कर काटूं, क्योंकि उसमें मेरी एनर्जी और टाइम दोनों जा रहा था और इतना टाइम मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको खत्म करते, एक तरीके से काटा मारते अपनी जिंदगी से और नए तरीके स्टार्ट करते। तो मेरे को जो बेस्ट आता था, जॉब मैंने स्टार्ट किया। एमबीए किया हुआ था मैंने, तो दोबारा से इंटरव्यूज दिए, दोबारा से सिलेक्शन हुआ, तो जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी मेरा मन करता है कि मैं फिट रहूं ज्यादा से ज्यादा। मैं 30 की एज में आ चुका हूं, तो मैं सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके फिट रहूं, घूमूं, ट्रैवल करूं, वीडियोस बनाऊं। तो नहीं पता समझ में आ रहा क्या करे, तो मुझे लगता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यही समथिंग है जो हमको बेटर करना है नथिंग से। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम। अभी मुझे इसके बाद ऑफिस जाना है, तो 6 बजे तक मैं जाऊंगा, 6:30 बजे तक मैं जिम से आ जाऊंगा। वहां से उसके बाद ऑफिस चलते हैं जल्दी से। ऑफिस में दिखाता हूँ मेरे क्या क्या होता है, और एक बंदे को ऑफिस जाने के लिए ना कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अगर वो अकेले रह रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, देखो सुबह 6 बजे, और लगभग लगभग 11 बजे मेरी कैब आ जाएगी। तो मतलब 3 से 4 घंटे हैं जिसमें मुझे रेडी होना है, अपने कंटेंट क्रिएट करना है, रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, खाना बनाना है, जाना है। तो आप वो सारी जर्नी जो है कनेक्ट करो, देखते हैं कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं और आप लोग कनेक्ट भी कर पाओगे। अभी रेडी होकर जल्दी से चलते हैं। भाई बहुत ड्यूरेबल टेबल है जो मैं लेके आया था, और मुझे लगा कि फटाफट भाग जाता, लेकिन पानी ले जाने की। अब देखो बार बार ना टेबल जो मेरा खुल जा रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी चलते हैं जल्दी से, क्योंकि पानी भी गिर रहा है और बाइक की चाबी भी ले लेता हूँ। तो चलो जल्दी से चलते हैं, रेडी तो हम हो ही गए हैं और 6:30 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि मैं मेजर जो स्प्लिट है 2-1 का स्प्लिट फॉलो करता हूँ मोस्टली, और फिट आने के लिए उतना मुझे बहुत लगता है। लेकिन एक दिक्कत लग रही है यार मुझे, मैं जाता हूँ तो डेली जो मेरे पड़ोस के डॉग है ना वो सारे के सारे आ जाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी दिन से मैं उनके लिए ये बिस्किट्स खरीद के लाया था जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं सारे के सारे। तो एक बैग लेके चलते हैं जिसमें रखेंगे, और ताकि आते जाते उनको मैं दे भी दिया करूँ, क्योंकि ऐसे तो स्किप हो जाता है हमेशा ये, बट इस बार से नहीं करेंगे। बैग तो मुझे मिल गया, अब सारा मेरा जो मेजर सामान है ना ये इस बैग में रहेगा। और सबसे मेन चीज तो मैं देख रहा हूँ, उनके लिए हमेशा फोन का रखना चाहिए। अब इसको मैं हमेशा रखता हूँ बैग में अपने। इस बाइक को तो मैंने साफ कर दिया यार पूरा का पूरा चमका के, लेकिन चला नहीं पाता हूँ मैं इसको भी, और उसको भी जो है चलाते हैं। वो बहुत हैवी है, उसको हर जगह नहीं लेके जा सकता, लेकिन इसको लेके जा सकते। चलो भागते हैं।
अब पहुंचने के बाद मैं ये डोगी मिला मेरे को, जो मैं बिस्कुट लेके आया था ना, वो इसको दे दिए, वो रखे हैं। अब ये खाएगी नहीं जब तक मैं जाऊंगा नहीं, और जैसे ही मैं जाऊंगा ये खाना चालू कर देगी। और ये खड़ी है मेरी दोनों बाइक, ये देखो दिखाता हूँ ध्यान से, अगर दिख रहा हो तो। नहीं दिख रहा ना, यहाँ देखो वो खा रही है, पता नहीं क्यों मेरे सामने नहीं खाती। बाकी इस बाइक को हम जल्दी कहीं लॉन्ग राइड पे लेके चलेंगे, अभी चलते हैं ऊपर। थर्ड फ्लोर पे रहना भी बहुत बड़ा टास्क है यार। डेली ऊपर तक चढ़ो, जिम से आओ थके हुए, लेग्स लगा लोगे जिस दिन, उस दिन तो बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा वर्कआउट किया है आज मैंने, मजा आ गया। आने के बाद जिम से सबसे पहले मैं काम करता हूँ, कपड़े हटाना और अपनी कंडीशन चेक करना कैसी लग रही है। तो 6 किलो मैंने कम किया, काफी ज्यादा कम हो गए। ये रिप्स तो टाइट हो गए, बट धीरे धीरे जो बॉडी बनेगी। तो अभी अपने लिए पीनट बटर और ब्रेड खाते हैं। अब जिम से आने के बाद अच्छा खाना खाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे पास अच्छा खाना खाने के लिए टाइम होना चाहिए। टाइम इन द सेंस रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, सब कुछ बनाओ, तो उसके लिए टाइम चाहिए। अपने पास वैसा कुछ है नहीं, तो मैंने ये जो हेल्थ फैक्ट्री का ब्रेड आता है यूज करता हूँ। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई पाम ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, और इससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। मैं तो यूज कर रहा हूँ। तो डेली के 4 स्लाइस ले लेता हूँ मैं ब्रेड के आराम से। तो चलो वही करते हैं जल्दी से। मैं वो सारे काम करता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एकदम सिंपल है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं वेस्ट होने वाली। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कहना चाहूँ, दूसरे सिंपल वे में कहूँ, तो मैं चीजों को उस तरीके से करता हूँ कि ज्यादा ना उसमें स्ट्रगल ना हो। मतलब अगर मुझे खाना खाना है तो तुम सोच के देखो, क्या मुझे रोटी गोल बनाना जरूरी है? मैं ब्रेड खा ले रहा हूँ यार। तुम सोचो, अगर मैं भी स्विगी जोमेटो करूंगा तो पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे मेरे, और मंथली में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा उतने में। क्योंकि अंबानी के बेटे तो है नहीं अपन लोग सबके सब कि भाई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की तरह भर भर के जो है चीजें लेके आए। तो यही अपना है, 300 रुपये 400 रुपये का ये अपना पीनट बटर आ जाता है मस्त, और लगा दो मस्त अपना। देखो क्या ही टेक्नोलॉजी है भाई इसमें। तुम्हें अगर कुछ और भी करना है, अगर तुम्हें रोटी नहीं बनाने आती, तो आराम से इसके 4 स्लाइस में 100 ग्राम हो जाता है। और 100 ग्राम यार इसलिए इनफ होता है 10 की मील के लिए। अच्छे से साफ कर देता हूँ, पूरा कोना कोना निकाल देंगे इसका। ये देखो अच्छे से भी दिखाता हूँ, कुछ नहीं छोड़ा मैंने इसमें। और देख रहे हो, मतलब 300 रुपये में मेरा अच्छा खासा मील जो है तैयार हो गया। और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसमें भर दूंगा पानी, ताकि डब्बा मैं दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकूं। अब बहुत लोग कहेंगे भाई तो फालतू में इसमें पैसा वेस्ट कर रहा है, तो इसकी जगह क्या नाम है रोटी बना के खा सकता है। हाँ मान गया, मैं रोटी बना के खा सकता हूँ भाई, लेकिन बना के कौन देगा? उतना टाइम भी तो होना चाहिए। अब तुम देखो, मेरे पास ये ब्रेड है 60 रुपए का, तो 4 दिन मेरा चल जाता है। 4 दिन मतलब 15 रुपए पर डेली कॉस्टिंग आती है, जिसमें 8 ब्रेड खा जाता हूँ। और लगभग इसमें मुझे 10 ग्राम से 12 ग्राम प्रोटीन इसमें मिल जाता है। और रही सही कसर, अगर आप एक्सटर्नल प्रोटीन लेते हो तो उससे पूरी कर सकते हो। अब जिससे ब्रेड नहीं खाया जाता, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं मेरे पास। पानी भर लू थोड़ा सा। अब देखो, तुमसे अगर ब्रेड नहीं खाया जा रहा, तो साथ में या तो तुम एक काम करो, दूध ले लो और एक एक बाइट खाते रहो, एक एक स्लाइस खाते रहो। और ऑफिस में भी 4 ब्रेड ले जाओ। दूध लिया वहां पे मशीन में, दूध तो आता ही है। अब लोग कहेंगे कि उससे एसिडिटी होती है, अच्छा नहीं होता भाई। इतने पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मर्जी है, घर से ले जाओ अपने दूध। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये अपना शेक, ये रहा, ये जब अटकेगा गले में तो उसको खा के साथ में
घोट लूंगा मैं इसको। अब देखो, अभी ऐसी बॉडी है, क्या करना है मुझे बॉडी बना के एब्स निकाल के? इतने मैं फिट हूँ, यंग हूँ, क्या करना है? अच्छी लग रही है ना पैक मेरी? बनाऊंगा धीरे धीरे इसको। अब देखो तुम्हें शॉट कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये शॉट ना कंटिन्यूटी शॉट होता है। मतलब कि मैंने वहां से लिए, फिर कैमरा आगे पीछे रखना पड़ता है, तब जाके तुम्हें शॉट अच्छा लगता है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बैठते हैं, मैं अच्छे से अपना ब्रेड एंजॉय करता हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत एडिटिंग करूंगा, उसका रेडी होते हैं ऑफिस के लिए, देखते हैं कुछ बना पाते हैं कि नहीं बना पाते अपने लिए। अब अपना नाश्ता करने के बाद सबसे मेजर काम है मेरे लिए, अपने लिए लंच प्रिपेयर करना और सुबह का नाश्ता प्रिपेयर करना, क्योंकि मैं दो ही टाइम खाना खाता हूँ, दोपहर में और सुबह में। बाकी शाम को कुछ नहीं खाता। तो और मुझे चावल बनाना बहुत ईजी लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा चावल ही बनाने की। और मैं चावल बहुत सिंपल तरीके से बनाता हूँ, एक ही बार में 200 ग्राम चावल बना दूंगा, अभी खा लूंगा और आधा ले जाऊंगा, और इतने में पूरा दिन में पार कर दूंगा। बहुत लोग होंगे अलग अलग स्टाइल से बनाते होंगे, बट मेरा स्टाइल भाई बहुत ज्यादा सिंपल है। ये देखो, तुम भी चाहो तुम भी बनाना सीख सकते हो। और बताना अगर कुकिंग चैनल भी अपने को अगर स्टार्ट करना है तो कुकिंग चैनल भी स्टार्ट कर देंगे भाई। वैसे मेरे पास बड़े वाला चाकू भी है, लेकिन बड़े वाला चाकू मैं यूज नहीं करता। उसको चलाने के लिए एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। अरे यार शिट, गड़बड़ आ गया। देख रहे हो मेरी गड़बड़? इसे पॉलिथीन नहीं लगा और मेरी वाइफ मेरी जान निकाल दी। तो अपन काम एकदम सब क्लीनिंग से करेंगे। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, बता रहा था मैं आपसे कि जिम से आया हूँ मैं, तो खाना खा लिया, और मैं बता रहा था कि क्यों मैंने जो है जॉब करना स्टार्ट किया। अब हुआ क्या कि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहले 3 महीने में मेरा पैर टूट गया। अब सोचो, एक नई नई शॉप ओनर जिसका नया नया उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसका पैर टूट जाए तो क्या करेगा? घर बैठेगा। तो भाई 10 दिन बैठा, 15 दिन बैठा, अब उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी बैसाखी खरीद के लाओ, मुझे मार्केट जाना है। तो अब करनाल से दिल्ली का सफर है लगभग लगभग 3 घंटे का। अब मुझे जाना था, तो मैंने क्या किया, पैसेंजर का टिकट लिया एक। पैसेंजर का टिकट लेने के बाद में एंगल थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, पैसेंजर ट्रेन का टिकट लिया और पापा को साथ लेके अपने चला गया। अब मैं ट्रेन के अंदर बैठ तो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि इस पैर पे जो था मेरा लेफ्ट वाला पैर, इसे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो मेरे से ना बैठा नहीं गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैर पसार के मैं बैठा रहा एक सीट के ऊपर पूरा। तो मुझे था कि चलो लोग ठीक है, कदर करेंगे। तो जैसे ही सोनीपत पहुंचा ना मैं, लोगों ने देखा कि मेरा पैर टूटा हुआ है, तो कह रहे भाई सीट खाली कर, यहाँ से पैर हटा अपना। कह रहे पैर टूटा है तो तू आया ही क्यों है, ये ट्रेन हमारे लिए है। तो मेरे को रिव्यू ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मतलब यार, एक बंदा मेहनत कर रहा है अपने काम के लिए, तुम साले उसी में अड़ंगा दे रहे हो। तो मुझे ही समझ में आया कि सोनीपत वालों का दीन ईमान है क्या भाई। मतलब मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। मैं ट्रेन में भी जाता हूँ, कभी भी जाओ, तो भाई आपकी सीट होगी, आपसे ही खाली करा देंगे। हम्म। अब उस चीज का क्या फायदा भाई? आप अगर किसी की सीट है उसे खाली करा लोगे तो क्या होगा? मान गया कि आप लोग डेली पैसेंजरी करते हो, भाई अगला बंदा भी तो पैसे दे के जा रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन आता है, वहां उतरा, ई रिक्शा लिया, मैं अपने पापा के साथ गया। तो बैसाखी ना, बैसाखी आप समझ ही गए होंगे, जो यहाँ से ऐसे लेके रखते हैं, दोनों हाथ से लगा के सपोर्ट लेके चलते हैं। तो मुझे लगा कि मैं उससे चल लूंगा। तो 5-10 मिनट तो बहुत सही लगा, लेकिन 5-10 मिनट के बाद क्या हुआ कि वो जो उसके ऊपर की कुशनिंग होती है, जो यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं आप, यहाँ पे शोल्डर के नीचे अपने यहाँ पे, तो उसके ऊपर जब वजन आता है ना, तो धीरे धीरे ये दर्द करने लगता है, ये पूरा घिस जाता है। तो पापा और मैं सुबह 9 बजे पहुंचे थे, और हम लोग वहां से 4 बजे निकले। और 4 बजे तक आप मानोगे मेरी ऐसी हालत हो गई, यहाँ से पूरा छिल गया था बहुत भयानक। और कहीं पे नरम मिट्टी आ रही थी तो धस जा रहा था एकदम से। स्टिक नीचे से ऐसे पतली होती है और बीच में ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, और ऊपर ऐसे होता है और नीचे पतला होता है। तो धस जा रहा था और लगातार पैर में चोट लग रही थी बहुत ज्यादा। तो बहुत तकलीफ हुई। पापा ने मेरे बोला कोई बात नहीं बेटा, दुख है झेल ले, आगे अच्छा टाइम भी आएगा। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि वो अच्छा टाइम कब आया। हम धक्के खाते खाते वहां से सामान लिया, जितना सामान था पापा ने मेरे उठाया, और मैं बैसाखी पकड़ पकड़ के हम बस स्टैंड तक आ गए। अब पापा ने कहा कि उस टाइम उतना मेरा जुगाड़ नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, नया नया स्टार्ट किया था, इतना कुछ था नहीं।
तो बस में बैठे, वहां से पानीपत तक बस आई, बस में आ गए और बस में पानीपत तक थी तो हम उतर गए। अब मेरे लिए उतरना, आप सोचो इतना टफ है, वो बैसाखी लेके एक पैर लंगड़ा रहा हूं मैं, बस से उतरना काफी टफ है। तो अगली बस आई जो करनाल की, वहां से तो एक बंदे ने बोला, बस वाले कंडक्टर ने, जब दूसरी बस में चढ़, पापा तो चढ़ गए, मैं नहीं चढ़ा, उन्होंने बोला विकलांग है भाई, इसको चढ़ा ले। तो मैं चढ़ गया बस में, देखा लोगों ने मेरे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, मैं खड़ा हूँ, लेडीज बैठी थी 3 वहां पे और यंग थी, ऐसा नहीं कि बूढ़ी हूँ। किसी ने मुझे सीट नहीं दी, मैं खड़े खड़े वहां से पानीपत से करनाल तक आया। तो अब मैं इस पे क्या कहूँ, अभी कोई लेडीज होती तो लोग तुरंत सीट दे देते कि लो आप सीट ले लो। मैं खड़े खड़े पूरे लगभग 1 घंटे आया वहां से उतर के बस स्टैंड पे करनाल की ई रिक्शा ली और मैं घर आया। तो मुझे बहुत ना दुख हुआ उस बात का कि यार दुनिया में बहुत जालिम है भाई, ये किसी की मदद नहीं करेगी, उन्हें अपने आप से फर्क पड़ता है। तुम अगर तकलीफ में भी हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही कोई लेडीज की बात आएगी ना, वहां पे आर शुरू हो जाएगा। गाली नहीं देना चाह रहा, लेकिन उनको उस कैटेगरी में रखा जाएगा, भाई सारा दुख दर्द जितनी तकलीफ होने को होती है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो जब वो कंडक्टर ने मुझे बस में बैठते बोला था ना कि विकलांग है भाई, जगह दे दे इसको, तो मेरे को ना बहुत यार दिल पे वो बात टच करी। तब मुझे लगा कि एक बंदा जो सच में हैंडीकैप होगा, उसकी लिटरली क्या हालत होती होगी। बहुत टफ होता है भाई, अगर आप हैंडीकैप हो ना और आपको अगर चीजें करनी पड़ रही है तो बहुत टफ होती है भाई। मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, चलो एक बैसाखी लगाई थी, उससे मुझे इतनी तकलीफ हुई। एक और बात मैं बता देता हूँ, अभी देखो, अब सबका ना खाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग इसलिए है कि मैं ना मेहनत वाला खाना नहीं बनाता। अब देखो मेरे पास अदरक है, मुझे ये टेस्टी बहुत ज्यादा लगता है, ये देख रहे हो मेरे पास, इसके अंदर मैं डाल लूंगा। अब काटने को मैं इसको काट भी सकता हूँ, लेकिन काट के कोई फायदा नहीं है, उतना ही बारीक बारीक काट लेता हूँ जितना मुझे जरूरत है। देखो लाइफ को जितना सिंपल एंड सॉर्टेड रखोगे ना, उतना अच्छा है। और लोग कहते हैं कि मेहनत करने के बाद सब कुछ मिल जाता है, मैं कहूंगा भाई मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। मेहनत करने से अगर मिलता होता ना, तो रिक्शा वाले को मिल गया होता, शायद मुझे मिल गया होता। लेकिन मुझे उम्मीद थी यार कि कोशिश करने वाले की ना हार नहीं होती। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं यार, आज मेरा पैर टूटा है, मैं इसमें भी हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा जरूर। लेकिन कुछ अच्छा आज तक हुआ ही नहीं। बस थोड़ा समय बीता, तो अब मैं बार बार जाता तो था लेकिन उस हिसाब से सामान नहीं लेके आ पाता था, हर दुकान के अंदर घुस नहीं पाता था, क्योंकि जब मार्केट जाते हो, ठीक है, तो आपको दुकान के अंदर कुछ दुकानें ऊपर होती है, कुछ नीचे होती है, कुछ मिडल में होती है, तो बहुत तकलीफ होती है आपको। तो मैं जा ही नहीं पा रहा था, ऐसा था कि मैं जाके भी सामान अच्छे से ले नहीं पा रहा था जैसा मुझे लेना था, क्योंकि पापा को दुकान के अंदर भेजना पड़ता था और दूर से मुझे सैंपल दिखाते मैं दुकान के बाहर ही बैठा रहता था। तो धीरे धीरे पहले 7-8 महीने में दुकान धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हुई। अगेन क्या हुआ उसके बाद, सर्दियां आई, इन्वेस्टमेंट चाहिए था, बहुत ज्यादा किया मैंने, बहुत अच्छा काम चला। तो इतना अच्छा चल रहा था, तो मुझे लगा दिसंबर में ना, जनवरी की बात है, सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने कहा 3-4 लाख रुपए का माल इकट्ठा उठा लेते हैं। हर वीक मेरे को जाना पड़ रहा है, और जैसे ही उठाया, तुम सोचो, सोमवार को बहुत सर्दी है और मंगलवार को मौसम एकदम से गर्म हो गया, पूरा माल जो था मेरा डंप हो गया, वो पूरा का पूरा, मतलब कहते हैं ना, स्टॉक जो था सारा का सारा रुक गया। तो दूसरा झटका ही लगा। फिर 2-3 महीने बीते, उसके बाद कोविड आ गया। अब कोविड में मेरी वो हालत थी कि बस यार किसी तरीके से बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। तो कोविड में कोई भी यार कुछ जरूरी सामान लेने आता था तो मैं पूरे पूरे पैसे पे ही दे देता था, लोगों को सामान दिया, कुछ लोग उधार भी ले गए। तो करते करते 3.5-4 लाख रुपए उस टाइम उधारी हो गई लोगों की। मदद भी की मैंने, अपना सोच के चलो ठीक है लोगों को जरूरत है इसलिए दे दिया, किसी की शादी थी, किसी को जरूरत थी, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो धीरे धीरे उसके बाद समय बीता, तो मैंने क्या सोचा कि नेक्स्ट ईयर जब उसके बाद दिवाली है, जब कोविड खत्म हुआ, ये 1-1.5 साल की सर्कल के बाद में, लगभग 2022 या 21 की बात होगी, एग्जैक्ट अभी याद नहीं है मुझे। तो मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है यार, सब माल सेल में निकालते हैं और अपना जॉब करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वही किया और उसके बाद से जॉब करना स्टार्ट कर दिया। अब कहते हैं ना, जब इंसान का एम्बिशन बहुत बड़ा हो, और उसके अंदर मेहनत करने का बहुत जज्बा हो, और उसको कुछ मिल नहीं रहा हो कोशिश करने के बाद भी, तो ना फ्रस्ट्रेट होता जाता है धीरे धीरे। तो अभी मेरे साथ भी वही हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले मेहनत करते करते। फिर कभी बताऊंगा कि 10 साल हुए हैं उससे ज्यादा हुए हैं फिर किसी वीडियो में। लेकिन आज की डेट में मैं उस लेवल पे हूँ
कि मुझे सक्सेस चाहिए, जीवन में कुछ और चाहिए ही नहीं। सक्सेस के लिए मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। तो कल ऐसे मैं और मेरा दोस्त घूमते घूमते बात कर रहे थे कि यार सक्सेस कैसे मिलेगी। तो मैंने उससे बोला कि क्या करूं। तो बोलता है कि भाई तू सारा काम तो अच्छा करता है, तुझे तो मिलना चाहिए। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पिछले 20 साल से पूरी दुनिया को यही लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बट मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए। और मिलना अगर चाहिए तो अभी तक मिला नहीं है, और मिल नहीं रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, इसका कारण मैं आज तक नहीं समझ पाया। मतलब कहते हैं लोग कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देर करते करते मेरे को लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का प्राइम तो जा ही चुका है। अब जो बचा हुआ है वो क्या ही है। तो उसने मुझे बोला तू जो डेली करता है ना वही दिखाना शुरू कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसी कड़ी में पहला वीडियो है जो आज आप देख रहे हो। हालांकि आप मेरे वीडियोस देखोगे ना, मैं अपने ऑफिस के लिए जो वीडियोस बनाता हूँ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ यार। मैं फोटोज बहुत अच्छे क्लिक करता हूँ, मेहनत करने में बहुत अच्छा हूँ। मैं अपने ऑफिस के काम में भी टॉप पे रहता हूँ। जब मैंने दुकान किया था तो उसमें भी टॉप पे था। उससे पहले जब स्कूल और कॉलेज टाइम में मैं पार्ट टाइम जब काम सीखता था वहां भी मैं दिन रात पूरी मेहनत करता था। मैं अपने घर सिर्फ 2 घंटे रहता था 10वीं क्लास के बाद में, नहीं 12वीं क्लास के बाद में। और कॉलेज से आने के बाद मेडिकल स्टोर पे काम सीखता था, रात को उसके बाद डॉक्टर के पास रहता था ताकि कुछ सीख सकूं, कुछ अर्न कर सकूं, अपने घर वालों की मदद कर सकूं। यही सोचता था कि मेहनत करूंगा तो कुछ ना कुछ सीख जाऊंगा, कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। लेकिन शायद मैंने 2011 में जो है 12th क्लास की थी। तो 2011, 2021 और 2025 अब 15 साल होने वाले हैं। मैं अपने घर उस तरीके से रहा ही नहीं, बस कोशिश करते गया हूँ। तो मेरा जीवन में ना एक ही मोटो है कि अच्छा सा पैसा कमाऊं यार और अपने घर वालों के साथ रह सकूं, और कुछ है ही नहीं मोटो। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मैं लोगों की, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी देखता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी सक्सेस स्टोरी कब बनेगी, या लाइफ जो है इसी तरीके से ऐसे ही निकल जाएगी। देखो अगर बताऊं, इंसान की अगर किस्मत खराब हो ना, मैं अगर इतना अच्छा बोल रहा हूँ तो हो सकता है मेरा माइक ना काम कर रहा हो, या बीच में कोई एरर आ जाए, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है। बट हाँ, दुनिया अगर करती है तो मैं भी आज से कोशिश करूंगा कि आपको ना अपनी वो जिंदगी दिखाऊं जो मैं सच में जीता हूँ डेली। अभी देखो यहाँ पे कोई नहीं है, मेरी वाइफ जॉब करने गई है, मेरी मम्मी घर पे है, मेरे पापा घर पे हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह है। उनको नहीं पता मैं क्या करता हूँ, कितना करता हूँ। देखो जीवन में ना मेरे 4 ही लोग हैं जिनको मेरे से रूठने का अधिकार है, मेरे को गुस्सा करने का अधिकार है। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बीवी और मेरे पिता है। ये 4 लोग हैं, मुझे कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मतभेद आपस में हमारे हों, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, हर घर में होता है परिवार में। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए मुझे करना है। आई डोंट नो कैसे होगा यार। मैं ऑलमोस्ट 15-16 घंटे अकेले रहता हूँ, ऑफिस में भी कोई लोग नहीं है जो मेरे से इतनी बात करते हो, बिकॉज मैं लोगों को पसंद नहीं आता यार। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं आता, बिकॉज मेरे को ना बहुत रॉ और रियल रहना पसंद है। तो इसी चक्कर में लोगों को पसंद भी नहीं आता, तो इसलिए मैं अकेले ही रहता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे कुछ शेयर करना होता है तो मैं अपनी वाइफ से कर लेता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ तो अपनी मम्मी से बात कर लेता हूँ। कभी छूट मूट मजाक में अपनी बहन को एक मैसेज भेज देता हूँ। नहीं कुछ समझ में आता तो अपने पापा को मैसेज करके पूछ लेता हूँ क्या चल रहा है, काम कैसे चल रहा है। बस यही है मेरी टाइम पास की जिंदगी। उसके अलावा जो जितना टाइम है मैं पूरा कंटेंट क्रिएशन पे देता हूँ। मुझे नहीं पता यार क्या करना है क्या नहीं, तो चल रहा है बस ऐसे ही। अब देखो इसी बीच में अपना सारा काम भी हो गया बातें करते करते, और अच्छा लग रहा है मुझे कि हाँ मैं किसी से बात करूँ आज फाइनली। मैंने पहले 15 मिनट ऐसे होंगे फोन नहीं चलाया अपना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शायद हो सकता है कि मेरी इंप्रूवमेंट के लिए भी ये चीज हो, और मेरी मम्मी मेरी बहन अगर ये ब्लॉग देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा है ना। हाँ तो चलो काम करते हैं। तो देखो अब मैंने तेल डाल दिया। अब आप चाहो तो मेरे से इंस्पिरेशन लेके भाई कुकिंग करना भी सीख सकते हो। मैंने देखो कुछ नहीं किया है, अब दिखा देता हूँ। मैंने ये देखो बस हल्का हल्का तो कूट दिया है और कुछ नहीं। मेरी बीवी को मेरे हाथ के चावल बहुत पसंद है यार। जॉब करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने घर जाना चाहते हैं। आसपास वाले लोग तो चले जाते हैं। आसपास वाले मैं अगर बोलूं, जैसे मान लो बहुत लोग होंगे मेरठ के होंगे, हरिद्वार के होंगे, या ऐसी किसी छूट मूट आसपास की जगह से होंगे, तो उनके पास तो लग्जरी होती है अपने घर जाने की। मेरे पास भी वो लग्जरी है।
हर एक वीकेंड छोड़ के मैं अपने घर जा सकता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन हर किसी के पास ये लग्जरी नहीं होती। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये सब नहीं मिल पाता, उनके लिए मुझे ही बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं यार, सबको सब कुछ मिल नहीं सकता ना। और हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मेरे को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन या 3 दिन ही खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि बाकी दिन मेरी वाइफ घर पे रहती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती, मैं कंप्लीट रेस्ट करता हूँ। वो कहते हैं कि तुम मेहनत करो, अपने काम पे फोकस करो, तो मैं बाकी दिन वही करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि यार दोस्त बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार दोस्त जरूरी होते हैं। शायद हमें सिखाया पड़ा ही गलत गया, क्योंकि आपकी फैमिली से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं होता यार। अब देखो, मैं खाना बना रहा हूँ, लहसुन अदरक मिर्ची एक में कूट दिया थोड़ा थोड़ा, और 2 प्याज काट के डाल दिए। इतना तो आप लोग भी कर लोगे, है ना। आइडिया से थोड़ा नमक डाल दूंगा। अब बहुत लोग कहेंगे उन्हें नमक नहीं डालने आता, तो कोई बात नहीं यार, पहली बार में कम डालो, और उसके बाद देखो कि क्या जब तुम खा रहे हो टेस्ट सही आ रहा है, नहीं आ रहा तो अगली बार थोड़ा सा और बढ़ा दो। 3-4 दिन में तुम परफेक्ट क्वांटिटी में पहुंच जाओगे कि तुम्हें कितना नमक डालना है। और देखो, अब मैंने नमक डाल दिया इसमें, 2 मिनट प्याज भी हो गया। जरूरी नहीं है इसको बहुत अच्छे से पकाना है, कच्चा पक्का भी जो है चलेगा ये। अब उसके बाद मैं इसमें राइस डाल दूंगा। और अब तुम कहोगे पानी कितना डालना है, पानी भी सिखा देता हूँ। ये बैचलर लोगों के लिए है, या उनके लिए जिन्हें खाना बनाना कुछ नहीं आता। और आज की डेट में मैं नहीं कह सकता कि किसी को खाना बनाना नहीं आता। भाई यूट्यूब पे बंदा सब कुछ सीख सकता है आजकल के टाइम में। दुनिया पड़ी है जो फ्री में ज्ञान दे रही है, बस लेने वाला चाहिए। अब देखो, अब तुम्हें पानी बताता हूँ कितना डालना है। समझो तुम्हारा इतना हो गया। अब जितना भी तुम्हारा चावल है, चावल में टच हो जाइए उंगली, ठीक है, और उसके बाद उसमें इतना पानी, इतना ऊपर है, मतलब चावल यहाँ पे तल्ली पे टच हो रहा है तो इतना पानी भरा होना चाहिए, बस समझे, इतना ईजी है। और तुम्हें लगे कभी कि पानी ज्यादा हो गया, कि मैं इतना ऐसे ही इसको 5 मिनट ऐसे होने दो। जब थोड़ा पानी ज्यादा हो जाए 5 मिनट ऐसे होने दो, जब उबलने लगेगा चावल इसमें, तो जब तुम समझो जब उबलता होगा, चावल ज्यादा दिखने लगे और पानी कम दिखने लगे, तब ढक्कन लगा देना 5 मिनट बाद। और ढक्कन लगाने के बाद 2 से 3 सीटी आए तो बंद कर देना, और 5 मिनट बाद खोल के खा लेना, बस इतना ही है। जब तक मेरे चावल बन रहे हैं तब तक मैं इन सारे बर्तनों को चमका लूंगा अपना, मेरा समय भी बचेगा और मेहनत भी। फिर मान लो चावल बन रहा है, कितनी देर, ये तो मैं चलो आपसे बात करने लग गया तो मुझे आधा घंटा लग गया बात करते करते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे है ना इस चैनल पे, क्योंकि मैं पुराने टाइम में शौक की अपनी वीडियो डालता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पुराने शौक के जो सब्सक्राइबर भी हो इस पे। तो बस एक ही अपील है, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शर्म आ रही हो, जिसको पता हो कि उसको मेरे 200, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 जितने भी उसको देने हैं, अगर आप लौटाना चाहे तो लौटा दीजिए, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब ना करके अनसब्सक्राइब करके चले जाना। क्योंकि इंसान का मेहनत का जो पैसा होता है ना, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरी तो भाई वो मेहनत थी ना, आपके लिए शायद वो हंसी मजाक हो सकता है, तो लौटा देगा तो भाई अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी, मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। बाकी यार मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई देगा, क्योंकि अपने पैसे के लिए ना आपको दूसरे के आगे मुंह फैला के खड़े रहना पड़ता है। पैसा मांगते हुए लेने वाला भिखारी और देने वाला राजा होता है, लेकिन जब वही पैसा देने की बात आती है वापिस से, तो जिसको लौटाना है वो आदमी राजा बन जाता है, और जिसको लौटाना है, जिस बंदे का पैसा एक्चुअल में जिसको लौटाना है, वो बंदा भिखारी बन जाता है। इसको भिखारी बन के अपना पैसा मांगना पड़ता है, भाई मेरा पैसा है आप जरा लौटा दोगे। अभी देखो टाइम शायद हो सकता है, अभी आइडिया लगाते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि हम 6:50 पे आ गए थे जिम से, और बर्तन भी देखो ऑलमोस्ट मेरे क्लीन हो गए सारे के सारे। कितनी मेहनत लगी मेरी, हो सकता है मैं साफ सफाई से नहीं कर पाऊँ बहुत, लेकिन पहले दिन कोई परफेक्ट छोड़ना होता है, आदमी धीरे धीरे ही परफेक्ट बनता है यार। लेकिन हाँ यार, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीवन के ना किसी भी स्टेज पे पहुंचना तुम्हें ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो
खुश नहीं होंगे तुम्हारी सक्सेस से। एक बात और कहना चाहूंगा, अपने आप से ना कभी सेटिस्फाई मत होना। जिस दिन तुम अपने आप से सेटिस्फाई हो गए ना, तुम टूट जाओगे। फिर तुम्हें लगेगा यार चल यार ठीक है, जो जैसा चल रहा है ठीक ही चल रहा है, मुझे किसी चीज से क्या ही लेना देना है। बात करते करते काम भी हो गया, किसी यार दोस्त की भी जरूरत नहीं पड़ी, फोन भी नहीं चलाया मैंने, किचन भी चकाचक क्लीन किया। और हाँ, मेरे घर वालों को लगता है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, बट ऐसा नहीं है यार, बस वो बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ से और बीवी से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता, उनका ऐसा खाना कोई नहीं बना सकता। देखो पूरा चकाचक कर दिया मैंने, काम करते करते बात करते करते, चावल भी रेडी हो रहा है। अब ये बन जाए तो चलते हैं एडिटिंग का काम। जरा दिखाऊं आपको कैसा लगा। देखो कुछ किया मैंने, देखो तुम्हें दिख रहा होगा चावल हल्का हल्का दिखने लग गया बॉईल होते होते। बस इसी स्टेज पे अब ढक्कन लगा दिया, वेट करेंगे, सीटी देगा तो अपना चावल रेडी हो जाएगा विद इन 2-3 मिनट्स। और उसके बाद हम चल के अपना काम करेंगे। हाँ मैं बताना भूल गया कितनी देर में हमने सारा काम किया। 6:50 पे मान के चलो हम जिम से आ गए थे, तो देखो 7:46 हो रहे हैं, मतलब 50 मान लो, 1 घंटे में हमने अपना सारा काम कर लिया। अब हमें 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटे हमारे पास हैं। ये 2 घंटे हमें अपने काम पे प्रॉपर अच्छे से लगाने, एडिटिंग करनी, जो भी करना, कंटेंट शूट करना, सब करेंगे इसी बीच में। सीटी आ जाए फिर चलता है, क्योंकि वो वीडियो में देखने में अच्छा लगेगा ना। अब देखो सारा काम हो गया रेडी, लास्ट सीट ये दे रहा है, अब इसको कर देता हूँ मैं बंद। अब 5 धीरे धीरे होता रहेगा। अब अपन चलते हैं अपना एडिटिंग का काम करते हैं सारा का सारा। मैं पंखा चला लेता हूँ, क्योंकि 2 घंटे बैठ के काम करना ना यहीं पे, यही अपनी कर्म भूमि है यार जो है। आई डोंट केयर मैंने लिखा है सिर्फ अपने वीडियोस के लिए, रियल में नहीं लिखा। रियल में बहुत केयर करता हूँ लोगों की। अभी एडिटिंग करते करते ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया, ये देख लो टाइम। और यहाँ पे एक वीडियो की रेंडरिंग चल रही है, 6-7 वीडियोस में एडिट कर चुका हूँ। अब मुझे आ रही थी नींद। अब मुझे नींद भगाने का एक तरीका सबसे अच्छा बेस्ट ये लगता है कि कॉफी लो ब्लैक वाला, ये देखो कुछ नहीं है इसमें, ओनली ब्लैक कॉफी, और इसको पी के नींद आपकी भाग जाएगी कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो। और अभी मैंने अंधेरा कर दिया यहाँ पे ताकि मुझे अच्छा लगे। इस ट्राइपॉड से मैं शूट कर रहा था। तो अभी हम लगभग लगभग 55 मिनट या 50 मिनट और काम करेंगे, उसके बाद नहाने के लिए चले जाएंगे, रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। आज देखता हूँ ऑफिस में क्या कुछ मिल पाता है। आज आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, जो मेरा दोस्त है वहाँ पे ऑफिस में। ऑल्दो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बट ऑफिस में एक ही दोस्त है जो मुझे पसंद है। और मुझे पसंद बंदा पता है वो क्यों है यार, वो दिल का बहुत अच्छा है, चालाकी नहीं है कोई उसके अंदर, बहुत सिंपल है, बहुत सॉर्टेड है। तो मुझे ऐसे बंदे बहुत पसंद है भाई। चालाक लोगों से मैं खुद बचने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो आजकल पूरी दुनिया चालाक है, लेकिन आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा। फाइनली यार 2 घंटे बाद एडिटिंग तो खत्म हो गई। खत्म क्या हुई, मतलब आज का जितना काम था उतना कर लिया, खत्म तो होगा ही, नेवर एंडिंग टॉपिक है। मेरे अलग अलग 4-5 चैनल मैंने आज बना दिए, और सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना वहां से जाके। अभी अपने को जाना है तो रेडी होना, तो जल्दी से अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि 1 घंटा होता है अपना, खाना भी खाना है, खाना पैक भी करना है, रेडी भी होना है, पूजा भी करना है, सारा काम करना है अपने को इसी 1 घंटे के अंदर। आज तो हम एकदम टाइम से 5 बजे उठे थे, रात को 12 बजे सोए थे, तो 4-5 घंटे की नींद इनफ मिल गई अपने को। हो सकता है कम हो ज्यादा हो, लेकिन देखेंगे बाद में कभी। बट अभी चलते हैं अपना काम करते हैं सबसे पहले, और बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। लाइफ में यार जितने कम ऑप्शन हो ना, क्लैरिटी लाइफ में उतनी ज्यादा रहती है, और डिसीजन लेना उतने आसान रहता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। लेकिन जब ऑफिस जाना, कपड़े पहनने इतने सारे, और आपके पास ऑप्शंस हो ना भर भर के, ये देखिए ये भरा हुआ है पूरा, और ये पूरा भरा हुआ, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या पहनूं। बेसिकली मैं 3 और 4 अपनी शर्ट या कुर्ते हैं जिनको डेली बदल बदल के पहनता हूँ, मुझे वही पहनना पसंद है यार। लेकिन मुझे लगता है इसको कम करना पड़ेगा, जल्दी इसको कम करते हैं। और हाँ, किसी को चाहिए कपड़े तो बता देना भाई, बहुत ज्यादा तो ऐसे नए नए ही पड़े हैं। चूज करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है भाई, क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। अब देखो सोचते ही जा रहा हूँ मैं। ज्यादा अच्छा दिखने के तो अपने ही नुकसान है ना, बट ठीक है, एक हमने चूज कर लिया ये वाला, इसी को पहन लेंगे। अभी मैं नहा के आया, और 2 मिनट में ना गर्मी से भीग गया पूरा पसीने का, तो फटाफट से ना मुझे एसी चलाना पड़ा अपना। और बाहर मैंने देखा, पहले देख लो, ये थैला है जो मैंने ऑफिस में जीता है। अब देखो बाहर, मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया, इतनी गर्मी कि मेरा दिमाग सटक गया भाई। तो अभी मैं ऐसे रेडी हो चुका हूँ, अब फटाफट से ना मुझे 2 काम करने हैं। एक तो कपड़े पहनने ही है, पहला पूजा करना, दूसरा अपना लंच पैक करना, उसके बाद में खाना खाना। वैसे बता दिए मेरा फ्रिज है, जितनी जगह मैं इस ईयर में घूमा हूँ, कुछ कुछ जगह के मैंने जो है यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट की, कोशिश करूंगा इस साल इसको यहाँ तक भरने की, देखते हैं भर पाते हैं कि नहीं।
सबसे मेन काम है अपने लिए किचन में आके लंच पैक करना अपने लिए। और मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे आगे चल के इसको पीनट बटर और ब्रेड की जगह ना इसको रिप्लेस कर दूँ रोटी के साथ में। अगर लेट्स सपोज शाम को अगर 2 रोटी बन जाती है, 3 या 4 रोटी बन जाती है, तो सुबह में हम मॉर्निंग में उसको खा के और ले जा सकते हैं। खाना रखते रखते ही भीग गया हूँ यार मैं पूरा। अब मैं सोच रहा हूँ ना क्या करूँ। देखो ये हेयर बैंड लगाया हुआ ना मैंने इसलिए लगाया हुआ ताकि मेरे को जेल वेल ना लगाना पड़े, ऐसे ही मेरा काम हो जाए। पहले खाना खा लेता हूँ क्योंकि मैंने ये सब तो रख ही लिया। देखो ये रहा, बस पानी की बोतल रखनी है और अपन रेडी है जाने के लिए। थोड़ा सा चावल मैंने अपनी वाइफ के लिए छोड़ दिया है, उसे चावल पसंद है ना खाना, हम इतना खाएंगे, बहुत कम है यार, डाइट से थोड़ा सा कम रहता है ये, बट मेरे लिए बहुत सही है ये। और यार ये फोन मेरा सुबह से लेकर शाम तक बजते ही रहता है, समझ नहीं आता मुझे क्या करूँ। ये पसीना भीगे वाले के 10-15 मिनट तसल्ली से बैठ के खाना खाते हैं। चलो भाई बहुत टेस्टी बना है, बहुत बहुत टेस्टी। अपनी तारीफ नहीं करो लेकिन सच में मजेदार बना है। पूजा करने के बाद में यार घर में माहौल जो होता है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। मतलब अब एक प्लेट है ये मैं छोड़ दूंगा अपनी वाइफ के धोने के लिए ताकि वो आके इसको साफ करे। अब रेडी हो जाता है क्योंकि 10 ही मिनट है अपने पास। और ये मेरी गोडॉक्स की लाइट है, यूज़ नहीं कर पा रहा इसको बहुत दिन से। मैं अपनी वाइफ को डेली बोलता हूँ कि चलो तुम्हारा फोटोशूट कर दो, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा यार। और कुछ ऐसा सा लुक है, ये देखो। कैब वाले का फोन भी आने वाला, 11 बज गया, तो अपन जल्दी ही चलते हैं। और ये वॉच जो है बहुत लोग होंगे जो दिखावे के लिए पहनते हैं, बट मेरे लिए बहुत काम की चीज है। पता है क्यों? इससे मैं डेली अपने स्टेप्स ट्रैक करता हूँ। बेसिकली मेरे को मेन चीज है जो मैं ट्रैक करता हूँ अपनी हार्ट बीट, कि मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है। क्योंकि SpO2 सेंसर होगा अगर, तो वो तो नाप ही लेगा, लेकिन हार्ट बीट से भी आपको आइडिया लग जाता है। लेट्स सपोज आप किसी ऐसी सिचुएशन में थोड़ा हाइपर हो रहे हैं, तो ये आपको तुरंत बता देगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत है कि नहीं है आपके साथ। तो देखो पूरे इसमें नेट 11 बज रहे हैं, आई डोंट नो दिखाएगा कि नहीं है। देखो सारी चीजें बहुत मस्त चल रही है टाइम से। अपन बस कैब वाले का फोन आ जाए तो भागते नहीं। सारी लाइट वाइट बंद कर देते हैं, और अंधेरा इसलिए लग रहा है अब जाने का टाइम आ गया ना ऑफिस। 1 घंटा ये कैब में जंग जीतनी पड़ेगी। घर के पास होते तो ये सब झंझट नहीं होता, वहाँ तो आप 5-10 मिनट में पहुँच जाते हो झट से। लेकिन यहाँ पे 1 घंटा कैब के लिए भी आपको झेलना पड़ता है। जैसे मेरा 12:30 का ऑफिस है तो मेरी कैब 11 बजे आ जाती है। अभी 11-12 हो रहे हैं, मतलब आज थोड़ा सा लेट है, बट हाँ 1.5 घंटा यहाँ, 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा है। 3 घंटे तो जिंदगी के बैठे बैठे रोड पे निकल जाते हैं गाड़ी में। गन्ने का जूस वाला साला कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ना, सोना थोड़ी है जाके। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ऑफिस आने का मन नहीं करता है, आते हो तो काम करने का मन नहीं करता। आज वही दिन है, बट लग अच्छा रहा हूँ मैं। और ये देखो अच्छा लग रहा है ना। चलो अब चलते हैं, सीट पर काम करते हैं। ऑफिस के रेस्ट्रिक्शन की वजह से ऑफिस में दिखा नहीं सकते कुछ, कोई नहीं। दिन खत्म, 10:30 हो गए और मैं पहुंच गया हूँ घर। बताना आज का दिन कैसा लगा आपको। फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने ट्राई किया कि पूरा दिन कवर करूं। ऑफिस में नहीं दिखा पाया क्योंकि यार बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वहाँ पे, मुझे नहीं पता क्या दिखा सकते हैं क्या नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। बट आज हाँ, विराट कोहली की बैटिंग देख के मजा आ रहा है। मे भी हो सकता है कि उसकी लास्ट अच्छी पारी हो, या हो सकता है फाइनल में भी हमें देखने को मिले, पता नहीं। लेकिन आज के दिन को खत्म करते हैं, कल सुबह उठते हैं 4:45 पे और 5 बजे कल जिम जाने की कोशिश करें कि नया कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा फिटनेस वाले चैनल पे। तो टिल देन मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।